जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भाव से इसको लोगे आप, कार्यक्रम के भाव से लोगे। कार्यक्रम अभी कल परसों कुछ लोग निकले थे लेके स्कूटी में, कल ही बैठा था यहाँ पर पंडाल में, तो कहां से आफत आ गई बोले, तो कहां से आफत आ गई। अच्छा भला रास्ता था निकलने का बढ़िया चौड़ा सा, कहां से आफत आ गई। अब उनके लिए कथा नहीं आफत है, आफत आ गई है ना। बहुतों के लिए कथा नहीं आफत आ गई है। अब क्या करोगे इसके लिए। जाकी रही भावना जैसी, किसी के लिए यही बेड़ा पार होने की साधना है। भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताकहु दृढ़ नावा। किसी के लिए भवसागर से पार जाने की साधना है, और किसी किसी के लिए आफत है। किसी किसी के लिए कार्यक्रम खाली हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। किसी किसी के लिए पता नहीं क्या क्या, जिसका जैसा भाव हो, है ना, जिसका जैसा भाव हो। भाव ही विद्यते देव, शास्त्र कहता है। जैसा भाव रखोगे वो देवता उसी रूप में आपको मिल जाएगा। तो कथा को जिस भाव से लोगे, कथा भी वैसे आपका काम करेगी। तो श्रद्धा लेके आए, जे श्रद्धा संबल रहित एक। और दूसरी शर्त है कथा सुनने की, नहीं संतन कर साथ। जिन्होंने संतों का साथ नहीं किया है, कभी सत्संग नहीं किया है, अथवा कह लो जिनको सत्संग में रुचि नहीं है, वो भी कथा का लाभ नहीं ले पाते। रामायण में एक सूत्र है, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक सत्संग नहीं तब तक कथा नहीं। कुसंग में तो खाली पता नहीं प्रपंच होता है, वो कथा थोड़ा होती। अभी आप कहीं बैठो तो कुसंग में तो प्रपंच होगा, वहां पर दारू की बातें होंगी, तो जुआ की बातें होंगी। कलयुग के जो 5 स्थान है सबकी बातें वहां पर होती कुसंग में। लेकिन सत्संग करोगे तो कथा सुनने को मिलेगी। तो लिखा है नहीं संतन कर साथ। जो सत्संग नहीं करता है वो कथा नहीं पाता सुनने को। और तीसरी अंतिम चीज है, जिनय न प्रिय रघुनाथ। जिसको रघुनाथ जी से प्यार नहीं है, अथवा यूं कह लो संक्षेप में, जिसको इष्ट प्रीत नहीं है, जिसको इष्ट से प्यार नहीं है। रघुनाथ माने इष्ट। अब किसी के इष्ट कृष्ण हैं, किसी के इष्ट दुर्गा हैं, किसी के इष्ट शंकर हैं। अब खाली राम जी को नहीं कहना हमको यहाँ पर, वहां लिखा तो रघुनाथ है, लेकिन रघुनाथ माने यहाँ रघुनाथ जी नहीं, इष्ट अपना इष्ट। जिसको इष्ट से प्यार नहीं है, वो कथा में उसका मन नहीं लगता है, कथा का लाभ नहीं ले पाता है। तो श्रद्धा का संबल और संतों का संग और इष्ट प्रीति, ये 3 चीजें आप लेके जब कथा के प्रयाग में नहाओगे, इस प्रयाग में नहाओगे, तो गोस्वामी जी कहते हैं, लहाए 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ये 3 चीजें आप लेके आओ तो लहाए 4 फल। इस कथा से आपको 4 फल मिलेंगे। और वो भी गारंटी लिखी है, अछत तनु। अछत माने ये शरीर नष्ट होने के पहले, मृत्यु से पूर्व, मरने के पहले पहले आपको लहाए 4 फल। 4 फल देगी कथा आपको। कौन कौन से 4 फल हैं, तो इतने ध्यान देके सुनिएगा। सबको पता है, थोड़ी व्याख्या इसकी समझ लो। ये 4 फल कौन कौन से होते हैं सत्संग करने, कथा सुनने के। तो पहला फल लिखा है धर्म। दूसरा फल लिखा है कथा सुनने से मिलता है अर्थ। तीसरा फल लिखा है काम। और चौथा फल लिखा है मोक्ष। अब खाली सुनते हम लोग आते हैं कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्विध फल प्राप्त अर्थ है। लेकिन ये वास्तव में 4 क्या है? ये चारों चीजें कौन कौन सी हैं, कथा से मिलती हैं चारों। इसको ध्यान देके समझो आप लोग। पहली चीज है धर्म। कथा सुनोगे तो आपको धर्म मिलेगा। धर्म माने क्या होता है? धर्म माने चंदन, धर्म माने माला, धर्म माने खड़ुआ, धर्म माने कुछ कपड़े, कुछ ड्रेस, नो। धर्म पहला फल है कथा का। और धर्म माने क्या होता है, ध्यान देके सुनो। धर्म शब्द के वैसे तो बोला जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, धृतिश्च क्षमा दमो, बहुत कुछ, बहुत व्याख्या हो सकती है। लेकिन अब व्याख्या में रहेंगे तो फिर कहाँ, आपको खाली सिद्धांत देना है। सिद्धांत, प्रयाग में आए हो तो यहाँ पर विस्तार नहीं, यहाँ तो बस सार सार ग्रहण करो, सार सार। धर्म शब्द के 2 अर्थ समझ लीजिए आप। धर्म के 2 अर्थ मुख्य होते हैं। एक, धर्म माने होता है कर्तव्य। धर्म माने कर्तव्य। धर्म माने पूजा पाठ नहीं। पूजा पाठ धर्म की छोटी सी प्रक्रिया मात्र है। पूजा पाठ भी धर्म ही, उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, धर्म वो भी है, लेकिन वो धर्म की छोटी सी प्रक्रिया मात्र खाली बस है।